आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं हम कोर्ट में? नहीं सर, और जब पकड़े गए और फिर अब आप खड़े हो गए, नहीं सर वो आदमी को नहीं है। बहुत अच्छे, आप तो जयपुर से आ गए। नहीं लॉर्डशिप, आई वाज नहीं मिस्टर राशि। मिस्टर काउंसल, नाउ आई विल इम्पोज हेवी कॉस्ट। मजाक बना के रखा हुआ है। वॉट एवर इट मे बी, डोंट अटर अ सिंगल वर्ड। यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर फेस। मिस्टर राजेश, कुछ भी हो, जो भी हो, आई हैव ऑलरेडी पास द ऑर्डर। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्या टिकट नहीं खरीदते हैं? नहीं लॉर्डशिप, दिस फर्स्ट टाइम अपीयर बिफोर। फर्स्ट टाइम हो या आखिरी टाइम हो, आई एम लीस्ट माय कंसर्न। मिस्टेक इज ऐसे ही, वो आउट ऑफ स्टेशन नहीं थे, उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं। मिस्टर काउंसल, आई हैव ऑलरेडी डिसमिस दैट। आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं हम कोर्ट में? नहीं सर, और जब पकड़े गए और फिर अब आप खड़े हो गए, नहीं सर वो आदमी को नहीं अकल। आप अपने लॉयर के खिलाफ बोल रहे हो सर, अपनी खाल बचाने के लिए अपने साथी के खिलाफ बोल रहे हो। सर वो Whatever it is really bad on the part of the councils to make false excuses for adjourning, for getting the matters adjourned. सब जयपुर गए हैं। Whatever it is. Thank you. आपका नाम क्या है सर? आपका योर गुड नेम? मैं लेटर ऑन। my apologies maybe. किस बात की apologies सर? I'm just explaining only लॉर्डशिप की। मिस्टर काउंसल, आपको कुछ नहीं मालूम है। इन्होंने मेरे से कहा वो आई थिंक गए हैं जयपुर, राइट? मैंने कल भी बोला था, कल या परसों बोला था, आपका चेहरा सब बता देता है, बस पढ़ने वाले चाहिए। और बदकिस्मती है आप लोगों की कि हम चेहरा पढ़ लेते। सर मैं समिति, आप सुनने की आदत भी डाली है। आई एम सॉरी, राइट? आई हैव नॉट इनवाइटेड यू टू मेक एनी सबमिशन. Once you have voluntarily decided to serve your colleague, then be ready to hear they also. कि आप लोगों की बदकिस्मती है कि आपके चेहरे हम पढ़ लेते हैं, राइट? जब इन्होंने कहा तो हमने इनसे कहा कि आप जाइए पूछिए कि क्या आप ये करेंगे, तो ये 10 मिनट के बाद वापस आए, बोले हम नहीं करेंगे। तो इन्होंने जाके पूछा भी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने घबराहट के मारे या अपने मन से कुछ झूठ बोला हो। क्या बात करते हो यार आप? क्यों गए थे? और जबकि मैंने इनसे कहा भी था अगर वो, क्योंकि वो फोन मत करना, क्योंकि वो बाहर कॉरिडोर में खड़े हैं, सुनिए। और अगर वो ये पेश नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके वापस कोर्ट में मत आइएगा, हम समझ जाएंगे कि आप झूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं। हमने वहां तक भी लिबर्टी दी थी कि भैया आप तो हमें प्रिजम्पशन ड्रॉ करने दीजिएगा, आप मत आइएगा। आए, फिर उन्होंने कहा कि ये जयपुर में अपने रिश्तेदार के घर ठहरे। आप कहते हैं कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं सर? आपके 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 जो आर्गुइंग काउंसिल जो है, इनको झूठ पे झूठ बुलवा रहे हैं। एक जूनियर ने ऑफिस वकालत सीखने के लिए किया है, ज्वाइन किया है कि झूठ बोलने के लिए? आपने तो इनकी वकालत से शुरू होते ही इनका चेहरा खराब करवा दिया कोर्ट के सामने। परंतु ये इतने इनोसेंट है, आज जितने भी जूनियर्स को से झूठ बुलवाया जा रहा है वो सारे इतने इनोसेंट हैं, उनका चेहरा बोल देता है। उनकी इनोसेंस को बर्बाद मत करो भाई। He was not instructed. Whatever it may be, ये दोबारा जाके पूछते हैं कि ये कहते हैं कि वो जयपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे। रिकॉर्डिंग सुननी है? I am not. आप फिर क्या, क्यों उनकी तरफ देख रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि पहले स्टेटमेंट के ऊपर ऑर्डर हुआ है। He was requested to seek instructions. He went out, came back, then again he made a statement. आप कहते हैं कि साहब हमारा जो कलीग है वो इतना सच्चा आदमी है। सच्चे तो ये हैं जिनके भोलापन से इनकी झूठ चेहरे पे दिख गया था। वो झूठ जो आपने बुलवाने के लिए, बोलने के लिए मजबूर किया था। ऐसे इंसान की तरफदारी करने के बजाय आप इन पे लांछन लगा रहे हैं कि सब ये झूठ बोले अपने मन से। क्या समीर व्यवहार जी? सॉरी सर, I'm making apologies. don't apologize, you have not committed any mistake.
आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो अपने साथी को, क्या राजेश उपाध्याय जी कौन है? हाँ, राजेश उपाध्याय, उनको तो वॉलंटरी सर्विसेज देने के लिए कहा कि यार मैं जाता हूँ कोर्ट का, मैं करवा के लाता हूँ, चिंता मत आई करो। हैव नॉट सीन। कुछ नहीं सर, 5,000 की कॉस्ट आउट हो गई। आई एम सीइंग लॉट, मे काइंडली कुछ नहीं होगा सर। प्लीज, आई एम मिस्टर व्यवहार, आप लोग झूठ बोल बोल के एडजमेंट्स ले रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और अपने जूनियर्स को वकालत सीखने ना देके उनको गलत बयानी करने की आदत डाल रहे हैं। आप तो मुकदमा तो जो बढ़वा रहे हैं सो बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, नई जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हैं। क्या ये सीखेंगे? ये कच्ची मिट्टी है सर, दैट इज जैसी मूर्ति बनाएंगे वैसे बन जाएंगे। और जब ये आपके ऑफिस में आए हैं तो इन कच्ची मिट्टी को सही मूर्ति का शेप देने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। और आप यहां खड़े होके उनको दोष दे रहे हैं। दोष है क्योंकि वो इनोसेंट है। so he was not instructed like that. यस, ही वॉज नॉट इंस्ट्रक्टेड लाइक दैट। उसके बाद बाहर गए और फिर आए, फिर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं लॉर्ड, एक इनोसेंट आदमी के ऊपर लांछन लगाते हुए आपको और बुरा नहीं लग रहा है? कम से कम इनमें मैं रोज देख रहा हूं कि जितने भी यंग बच्चे आए हैं वो इतने इनोसेंट हैं कि उनके चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितना झूठ बुलवाया जा रहा है उनसे। और मैंने परसों भी बोला था, नहीं समझते आप लोग सर। आप नई पीढ़ी को खराब शायद ना कर बैठे, इसीलिए मैंने ये किया है। अगर किसी ने आपका ऑफिस ज्वाइन किया है ये मानते हुए कि वो आपके यहाँ से वकालत सीखेगा, प्लीज टीच देम हाउ टू प्रिपेयर द केसेस, हाउ टू आर्ग्यू द केसेस, इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू अडॉप्ट अ रॉन्ग मेथड। वो किस उम्मीद से आपके ऑफिस में आए हैं? सीखने के लिए आए थे ना। और आपको क्या सिखाया जा रहा है? और जब वो बेचारे नहीं आपकी मन माफिक काम कर पाते तो आप उन्हीं पे लांछन लगा देते, क्योंकि उनकी तो, बच्चों की तो हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की कि साहब आपने झूठ क्यों बोला कोर्ट में। आपने तो मेरे से बोला था। ऐसा उनको कानून सिखाओ, तैयारी करवाओ आर्ग्यू करने के लिए, मुकदमे झूठ बोल के बढ़वाने के लिए मत कराओ। इतना ही कहना चाहता हूँ, मर्जी है आपकी, चेहरा है आपका। that is चलिए।